Assalamualaikum everyone, this is Adiba Nadeem. Today I'm going to teach you computer science of class मैट्रिक्स इन बोर्ड चैप्टर 5 विच इज़ फंक्शंस। तो ये हमारे चैप्टर का जो है चैप्टर 4 है, सॉरी, यानी कि लास्ट पार्ट। तो मैंने प्रीवियस अगर 3 पार्ट्स आपने नहीं देखे तो वो लाजमी देखें, ताकि अगर आपको वो टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए अब तक तो वो भी क्लियर हो जाए। तो खैर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारे प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है लोकल वेरिएबल, दैन दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, वो किसी भी फंक्शन के अंदर हम लोकल वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल, क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करें ना, तो अंदर डिफ़ाइन करें। तो आई होप थोड़ा समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल में क्या होता है, इसका एक पार्टिकुलर ब्लॉक होता है कोड का, जो कि हमारे पास हो सकता है फंक्शन और लूप में। ठीक है, इसके अंदर लिमिटेड स्कोप होती है, जिसका मतलब ये है कि जहाँ पर ये डिफ़ाइन किया गया है, यानी कि जहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया है, ये सिर्फ वहीं तक ही रहता है। ठीक है, या फिर ये कोड वहीं पर ही यूज़ होता है, उसकी जगह में हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लोकल वेरिएबल जो है एक बहुत यूज़फुल वेरिएबल है कोई भी जो है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में। मगर देखिए, मैं अगेन बता देती हूँ, लोकल वेरिएबल जो है बहुत यूज़फुल है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में किसी दूसरे कोड को इफ़ेक्ट किए बगैर, ना किए बगैर। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई डेटा स्टोर करना है, अनलिमिटेड डेटा है, और मैं चाहती हूँ कि आसपास के कोड या आसपास के ब्लॉक उससे डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, लोकल वेरिएबल। तो इस लिहाज से ये बहुत यूज़फुल भी है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल जो है किसी भी कोड को जो है ऑर्गेनाइज करने में या समझने में या लिखने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आई होप सो आपको लोकल वेरिएबल समझ आ चुका होगा कि होता क्या। वैसे आप बुक में इतना डिफ़ाइन करके नहीं बताया गया था आपके सामने, बुक में जस्ट 2 लाइनों में, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिफ़ाइन किया ताकि आपको इसके बारे में और भी ज़रूरी चीज़ें पता चल जाए। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख रहे होगे कि हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लोकल वेरिएबल का। ठीक है, तो ये हम परफॉर्म करते हैं C++ में, ताकि हमें और अच्छे से बात क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना जो है डेव C++ खोल लिया है। ठीक है, तो इंक्लूड स्ट्रीम, इंटीजर मेन नेक्स्ट लाइन, फिर इंटीजर a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ओके, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स, सॉरी वेरिएबल है, देन सी आउट value of a is नहीं आएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद रिटर्न 0। तो ये हो गया, बहुत छोटा सा कोड था तो इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कंपाइल एंड रन, यस। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? आई
डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इतनी देर तो हम कर रहे थे तो ये सही चल रहा था, बट अब जो है भाई ये हो नहीं रहा। एवरीथिंग इज फाइन। तो ये फिर क्या हो गया भाई? खैर इसको देखते क्या इसमें इश्यूज है। ओके तो वो पता नहीं पहले रन नहीं हो रहा था, उसका रीज़न ये था कि मैंने जो है ना डायरेक्ट जो है ना कंपाइलर रन कर देता, जबकि हमने पहले रन करना होता है। तो देखिए रन किया तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, यानी कि ए की वैल्यू 10 है। जैसे छोटा सा कोड था, इसमें इतना खास कुछ यूज़ नहीं हुआ जो मैं इसको बताऊँ, बट मैंने फिर भी कर लिया ताकि आज समझने में, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए भी इजी हो। ठीक है, तो आई होप आपको अभी ये क्लियर हो चुका होगा। ओके इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो है हम मेन फंक्शन के बाहर जो है उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं, यानी कि लोकल वेरिएबल में क्या होता है मेन फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर कर रहे थे ना, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है मेन फंक्शन के बाहर हम जो है ना उस वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सटर्नल वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इन शॉर्ट कि जो ग्लोबल वेरिएबल को है हम एक्सटर्नल वेरिएबल से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, किसी भी वैल्यू को या किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को पकड़ के रखता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी कि जब वो कोडिंग रन हो रहा था ना उस दौरान जो है ग्लोबल वेरिएबल जो है ना वेरिएबल के वैल्यू को होल्ड करके रखता है, यानी कि पकड़ के रखता है। अच्छा, तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू है वो जो है हम डिफरेंट किस्म के फंक्शंस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई बुक का। अब मैं थोड़ा अपने तरफ से बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल जो है एक स्पेशल किस्म की वेरिएबल है। ठीक है, जिसको हम किसी भी कंप्यूटर के पार्ट में जो है असाइन कर सकते हैं, मॉडिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी डेटा को शेयर करने के लिए कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में। ठीक है, बात क्लियर है कि ग्लोबल वेरिएबल बहुत यूज़फुल होता है कोई भी डेटा शेयर करने के लिए कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों से। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, जैसे लोकल वेरिएबल में वो चीज़ समझने में इजी हो जाता था, कोई मुश्किल नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि ये जो है चीज़ों को थोड़ा सा, यानी कि प्रोग्राम को थोड़ा हार्ड बना देता है समझने में और मेंटेन करने में। एक इसका ये थोड़ा सा नुकसान है, बाकी सब सही है इसमें। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। मैंने खुद से भी बता दिया है और बुक से तो वैसे बताया ही है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में ग्लोबल वेरिएबल की हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो इसको हम करते हैं और साथ साथ समझाते भी हैं ताकि ग्लोबल वेरिएबल का टॉपिक और क्लियरली समझ आ जाए। ओके, सो ये मैंने अपना डेफ खोल लिया। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट अपना काम जो हम करने आए थे यहाँ प्रोटो। अच्छा, ये कोडिंग थोड़ा सा मतलब लॉन्ग है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है ऑब्वियसली, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ध्यान से देख के कोडिंग करिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना आए। मिस्टेक एक तो बहुत आती है, तो आपने ध्यान से करना है सब काम, क्योंकि आप लोग के सामने ही मेरी कितनी मिस्टेक आ जाती है। खैर, उसके बाद यहाँ यूज़ करेंगे हम ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स। देन नेक्स्ट इंटीजर में नेक्स्ट लाइन, अगेन नेक्स्ट लाइन, फिर इंटीजर एक्स सेमीकोलन लोकल वेरिएबल। तो ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी क्या कहते हैं, ये x, तो ये x लोकल वेरिएबल है। ओके, और यहाँ पे हमने डिफाइन भी कर लिया सेन
ओके सॉरी, इसके अंदर ना ब्रैकेट्स नहीं है, जस्ट यू है। ओके ये हो गया। देन नेक्स्ट फिर ऐड, इसके अंदर है ब्रैकेट, इसके बाद बाहर। देन सेकंड लाइन सी आउट, यहाँ एक गलती हो गई हमसे, तो ये यहाँ पर हमने ये करने के बाद यहाँ पर आएगा और एक, ठीक है ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन फिर रिटर्न 0 सेमीकोलन। ओके तो ये हो चुका है। अब इसके बाद ये लाइन छोड़ के इस लाइन पे आके void add integer c, ये नेक्स्ट लाइन, फिर ये अगेन नेक्स्ट लाइन। देन हमारे पास है इंटीजर b सेमीकोलन, फिर यहीं पर है लोकल वेरिएबल ना, लोकल वेरिएबल्स। ओके डन। देन नेक्स्ट लाइन फिर b इज इक्वल a प्लस c। ओके सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पर आ गया हमारा सी आउट। एंड द एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स को ऐड करना है, ऑफ टू नंबर, सॉरी द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। नंबर से क्या, चीज़ तो एक ही है बट उसमें नंबर्स है, तो हम भी नंबर्स लिखेंगे ताकि बाद में नंबर्स एस, ताकि बाद में कोई एरर ना आए। ओके वी आर डन हियर। देन नेक्स्ट लाइन फिर ये बी सेमीकोलन, फिर ओके वी आर डन। सो चले अब हम इसको करते हैं रन। द वैल्यू नो 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 कंपाइल रन। यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, सॉरी। अनएक्सपेक्टेड इनिशियलाइजेशन बिफोर वेट। ओके यहाँ पर देखिए मैंने इंटीजर मेन यूज़ कर लिया, जबकि पहले ये है इंटीजर मेन बाद में है इसमें ना। ओके ठीक है, इसका कोई आउटपुट शो नहीं हुआ, मतलब कि बुक में भी शो नहीं किया हुआ, तो इसका कोई आउटपुट है नहीं आएगा। ये क्या है, अच्छा खैर मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि इसमें हुआ क्या। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो है ना अपना जो है बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ किया। ठीक है, दैन उसके बाद x जो हमारे पास इंटीजर यहाँ पर 20 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेटा टाइप यूज़ किया है, फिर ऐड, फिर डेटा इंटीजर यूज़ किया है। ठीक है, समझ आ रहा होगा यहाँ पर हमने क्या हुआ। फिर फंक्शन प्रोटोटाइप, याद है ना आपको, प्रोटोटाइप हमने पढ़ा था। ओके उसके बाद इंटीजर हमारे पास a यानी कि किसके बराबर है 20, तो ये जो a है ना ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है।
यहाँ पर इंटीजर x है, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सी आउट में है द वैल्यू ऑफ a इज़ ये, देन ये इंटीजर b जो है हमारे पास लोकल वेरिएबल। अब मैं बता देती हूँ दोबारा से, यहाँ पर इंटीजर a ग्लोबल वेरिएबल है, x लोकल वेरिएबल है, देन b अगेन क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो होप सो क्लियर होगा। एक मिनट में ज़रा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और ये हमारा था टॉपिक का लास्ट पार्ट। और अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो वो लाजमी देखें। और अल्लाह हाफिज़, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।